अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, खुश आमदीद हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे सैयदा ज़ैनब सलामु अल्लाह अलैहा का करबला से कूफा और कूफा से शाम तक का सफ़र। 11 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी करबला में खैमों की राख उड़ रही थी। यजीदी लश्कर फ़तह का जश्न मना रहा था और इमाम सज्जाद गशी की हालत में थे। सैयदा ज़ैनब ने जलते खैमों से बच्चों को निकाला, बीमारे करबला को उठाया और सैयदा सकीना को अपने बाजुओं में समेटा। उसी दिन काफ़िला अहले बैत को कैदी बनाकर कूफा रवाना करने का हुक्म आया। असीरान करबला को रस्सियों से जकड़ा गया, बीबियों के सरों से चादरें छीनी गई, इमाम सज्जाद को जंजीरों में कैद किया गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को नेज़े पर बुलंद किया गया। गर्मी, प्यास और तमाश बैनों की आवाज़ें, मगर बीबी ज़ैनब का सब्र अली के सब्र से कम न था। कूफा के बाज़ारों में यजीदियों ने जश्न मनाया। लोग हैरान थे, ये काफ़िला कौन है? किसी ने कहा, ये वही हैं जिनके नाना ने हमें इस्लाम दिया था। सैयदा ज़ैनब ने लोगों को मुखातिब किया, ए कूफियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने हुसैन को बुलाया और जब वो आया तुमने उसे तन्हा छोड़ दिया। वहीं कुछ लोग थे जो रोने लगे, मगर उस वक्त क्या फ़ायदा जब इमाम हुसैन का सारा घराना लुट चुका था। असीरान को दरबार लाया गया। इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा था और इमाम हुसैन का सर उसके सामने। इब्ने ज़ियाद ने सैयदा ज़ैनब से मुखातिब होकर ताना दिया, कैसा लगा तुम्हें अपने भाइयों को मरते देखना? सैयदा ज़ैनब ने बेझिझक कहा, मा राईता इल्ला जमीला, मैंने करबला में सिर्फ खूबसूरती देखी है। ये अली की बेटी जिसने कूफा के महल को भी लर्जा दिया। जब इब्ने ज़ियाद ने दरबार कूफा में सैयदा ज़ैनब का जलाल सुना और इमाम सज्जाद की मार्फत देखी तो वो लर्ज़ गया, मगर जुल्म से बाज ना आया। उसने फ़ौरन यजीद को ख़त लिखा, हमने हुसैन और उसके साथियों को कत्ल कर दिया। अहले बैत के कैदी तुम्हारे पास रवाना कर रहे हैं। यजीद ने जवाब दिया, काफ़िला मेरे दरबार दमिश्क रवाना किया जाए। काफ़िला जंजीरों में जकड़ा गया। बीबियों के सरों पर चादरें न थीं। इमाम सज्जाद की गर्दन में तौक, हाथों में बेड़ियाँ और आगे आगे निज़ों पर इमाम हुसैन और अहले बैत के सर। हर काफ़िले का पड़ाव जुल्म का नया मंजर पेश करता और सैयदा ज़ैनब हर मंजिल पे खुतबा देकर जुल्म को रुसवा करती जाती। रास्ते की सख्तियों में खारदार रास्ते, ऊँटों पर बेकजाओ सफ़र, ना साया ना आराम, बच्चे भूख से बिलखते हुए। सकीना हर बार सरे हुसैन को देखकर सिसक पड़ती। रावी लिखता है, जहाँ से काफ़िला गुज़रता लोग तमाशा समझकर जमा होते। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती, हम कोई आम कैदी नहीं हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान हैं। रिवायात के मुताबिक काफ़िला जब बैलबग से गुज़रा तो लोग संगबारी को तैयार थे। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, पहचानो, ये हुसैन का सर है। कई मकामात पर अहले बैत को रातों को कैद रखा गया, कभी वीरान खन, कभी वीरान अस्तबल। काफ़िला असीरान करबला कई दिनों के अज़ियतनाक सफ़र के बाद दमिश्क में दाखिल हुआ। यजीद के हुक्म पर शहर को जश्न के तौर पर सजाया गया। बाज़ारों में ढोल, नकारे, नारे और जश्न गोया कोई कैदी जंगी काफ़िला लाया गया हो। इस शहर के बीचों बीच एक घना वसी दरबार, जहाँ यजीद बिन मुआविया तख्त पर बैठा था और इमाम हुसैन का सर उसके सामने एक सुनहरी तश्त में रखा गया। काफ़िला अहले बैत जंजीरों में जकड़ा हुआ बगैर चादरों के ऊंची आवाज़ों में दरबार में दाखिल करवाया गया। जैसे ही यजीद पलीद ने बीबी ज़ैनब को ताना दिया, देखा कैसा अंजाम हुआ तुम्हारे भाई का। सैयदा ज़ैनब उठी, अपनी चादर से महरूम सर को संभाला और गिरजदार आवाज़ में फरमाया, तमाम तारीफ़ उस खुदा के लिए है जिसने हमारे आगाज़ को सआदत और अंजाम को शहादत से मुज़य्यन फरमाया। फिर फरमाया, ए यजीद, तूने गुमान किया है कि तू हम पर काबू पा गया। तूने हमें कैदी बनाकर हमारी बेपर्दगी करके समझा कि तू जीत गया।
نہیں یزید، یہ چند دنوں کا فریب ہے، کل وقت گواہی دے گا، کل میزان لگے گا، کل نانا محمد مصطفیٰ اور ماں فاطمہ زہرا تیری اس رسوائی کا حساب لیں گے۔ تو نے میرے بھائی حسین کو شہید کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ یہ خطبہ سنتے ہی دربار پر خاموشی چھا گئی۔ یزید کے وزیر سر جھکانے لگے اور بہت سے دل ایمان کی طرف پلٹنے لگے۔ یزید نے قافلے کو خاموش رکھنے کے لیے کہا، مگر امام سجاد نے بلند آواز میں اجازت مانگی۔ مجھے لوگوں سے کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ قوم ان کی امتی ہیں۔ یزید بظاہر فخر میں بولا، کہو، سننا چاہتے ہیں تمہارے نانا کا خاندان کیا کہتا ہے؟ امام سجاد کھڑے ہوئے، زنجیروں سے جکڑے بدن، کمزوری اور پیاس کی شدت کے باوجود ایسی معرفت اور حوصلے سے گویا علی علیہ السلام کی زبان بول رہی ہو۔ اے لوگو، جسے پہچاننا چاہتے ہو سنو، میں حسین بن علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا پوتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں بے جرم و بے خطا قتل کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نیزے پر چڑھایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آج یزید کے دربار میں قیدی بنے کھڑے ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ دربار میں رقت طاری ہو گیا، شام کی زمین لرز اٹھی اور یزید کے چہرے پر ہمائیاں چھا گئی۔ یزید نے گمان کیا کہ وہ جیت گیا، مگر سیدہ زینب نے خطبوں سے کربلا کو زندہ رکھا۔ سیدہ زینب اور امام سجاد علیہ السلام کے ان خطبات نے یزید کے محل کو قصر ظلم سے قصر ذلت میں بدل دیا۔ یہ وہ کلام صداقت تھا جو نہ صرف دل چیر گیا بلکہ تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ دل چھو لینے والی آواز اور یہ تمام واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آواز ہر دل تک پہنچے۔ FM وائس 512، آواز جو سچ بولتی ہے۔